जय हिंद। कहाँ तक ही हुआ था? ये 29 पर अभी है हम लोग। कौन सा चल रहा था इसमें? साइन रूल और कोसाइन रूल। जिस रो में फैन नहीं चल रहा, फैन चल रहा है, उस रो में एडजस्ट हो जाओ। अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसको बनाने में। साइन रूल बताए थे कि ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर 2r। भुजा और सामने वाले कोण का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर। कोसाइन रूल भी बताए होंगे। सामने वाले भुजा को घटाना है और नीचे उसे क्या कर देना है? जैसे कॉस ए का मान निकालना है तो ए स्क्वायर घट जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2ab। ए स्क्वायर तो ए घटेगा सामने वाले, जिसके सामने मान निकालना है उसको घटाना है। क्वेश्चन नंबर 94 पर चल रहे थे। एंगल बाई सेक्टर भी हो गया होगा। एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर हो गया है। तो दो मान बताए थे कि एक ही मान इसमें बताए थे? एक ही गो, दो गो ना। एक होगा कि तीनों भुजा दिया रहेगा तो, और एक होगा दो भुजा और एक बीच का कोण दिया रहेगा तो। स्टीवर्ट थ्योरम हुआ था कि नहीं? सब हो चुका है, सब थ्योरम हो गया। डायरेक्ट आ जाते हैं 95 पर। आ जाए 94 तो हो चुका है, 95 नंबर सवाल आ जाइए। 95 कह रहा है, ये हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश में भी तो गड़बड़ ही है। इन ए ट्रायंगल है डी एन और एल, चाहे एन पी और एन एल दे रखा 2:3। कौन का समद्विभाजक एम एन एल 120 है और कौन समद्विभाजित कर रहा है सर? ये तो दोनों में गड़बड़े है लैंग्वेज। आपका जो त्रिभुज दे रखा है वो कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल एम एन एल है और डी का है, वो ट्रायंगल होना है ना। वो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है। ये आपको ये ट्रायंगल होना है, ट्रायंगल, ट्रायंगल डी एम एन। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल है एम एन और एल। एम एन और एल आपको ट्रायंगल है। और कौन समद्विभाजित कौन सा है आपको? एंगल बाई सेक्टर एनपी है। एनपी इज एंगल बाई सेक्टर। एन और पी एंगल बाई सेक्टर है। एन को ऊपर रख देते हैं जिससे आसान हो जाएगा। एम एन एल, एन और पी एंगल बाई सेक्टर है तो एन और पी को एंगल बाई सेक्टर बना दीजिए। और 120 डिग्री है ना, तो ये आधा आधा हो जाएगा सर, 60 डिग्री और 60 डिग्री। और एन और पी का मान दे रखा है अनुपात में 2। एन और पी अनुपात में 2 है और एन और एल अनुपात में कितना है? 3 है। और एम और एन का मान हमें निकालना है कि एम और एन अनुपात में कितना होगा? ये x होगा। कितना होगा? अच्छा, इसे निकालने के लिए दो तरीका। ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों छोटे ट्रायंगल के एरिया के योग के क्या होता है? या तो एंगल बाई सेक्टर का फॉर्मूला भी बताए थे कि एनपी का जो मान होगा वो 2ab बटे ए प्लस बी साइन कॉस थीटा बाई 2। और एन और पी दे रखा है रेशियो में कितना? 2 और ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर x है बटे 3 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना? 1 बटे पूरा एंगल 120 था,
120 का आधा ले लिए तो कितना हो गया, कहिएगा 60, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। अच्छा कहीं कटने वाला है, 2 से 2 कट गया, 3 से गुना हो गया तो 6 + 2x बराबर का 3x, 6 बराबर x, x के स्थान पर कितना यूनिट आ चुका है, कहिएगा 6 यूनिट आ चुका है। x बराबर कितना आ गया, 6। अच्छा मान हमें निकालना है n और p अनुपात n और l और अनुपात m और n, तो n और p का मान कितना दे रखा है, 2, n और l का मान कितना है, m और n कितना है, कटने वाला नहीं है, 2:3:6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, ऑप्शन नंबर बी, छाप लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। एंगल बाई सेक्टर का मान 2ab/a + b cos θ/2। यह फॉर्मूला भूल गए तो 1/2 ab sin थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे और छोटे वाले में भी 1/2 ab sin थीटा। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इन दोनों छोटे ट्रायंगल के एरिया के योग के क्या होगा, बराबर, तब फिर वहाँ से x का मान आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ मान पुट कर दिए, 1/2 कैसे आया जो पता चला, cos कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 पुट कर दिए, मान आ गया x का मान 3। इस सेंटीमीटर में नहीं है, ये रेशियो है और रेशियो यूनिट में होता है, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 6 यूनिट। या तो आप कांस्टेंट भी शामिल कर सकते हैं, कांस्टेंट का मतलब के ए से लेकर जेड तक कोई भी मान शामिल करिएगा। आज हम 95 के बाद 96 पर, 96 का सी आ गया, बना चुके हैं क्या सी, 96 नंबर है। अच्छा इस सवाल को आराम से आंसर करना, आपको 2 घंटा में। एक और 96 पर आ जाइए तो इसका आंसर करिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, जल्दी से इसका बना दो 2 को बता देंगे। जो अभी तक 3 सवाल हुआ 94, 95, वही है क्या आपको 96 है। कहा गया त्रिभुज PQR में कोण PQR 100 NPR पर एक बिंदु इस प्रकार है कि QPS 75 डिग्री है और PQ 16 सेंटीमीटर, QR 15 सेंटीमीटर, तब QS की लंबाई निकालनी है कि QS की लंबाई क्या होगा, और QS की लंबाई हम लोग निकालने जा रहे हैं। कौन सा कोण आपको दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है उसी कोण को हम लोग लेंगे। कोण दिया हुआ है आपको PQR का मान आपको दे रखा है, और Q और NPR पर एक बिंदु क्या है, एस, PR पर ना, एन क्या कर रहा है, PR पर एक बिंदु क्या है, एस है, PR पर एक बिंदु एस है जो PQS 75 डिग्री है। PQS कितना डिग्री, अच्छा सर ये वाले 75 टोटल 120 है, तब बचा कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री, और मान दे रखा है कि PQ का मान 16 है, PQ 16 सेंटीमीटर, और Q और R का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। Q और S का मान निकालना है, चाहे इसका मान मानते हैं कितना, x, निकल जाएगा। अभी एंगल बाई सेक्टर थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि कोण बराबर बराबर ऐसा ना फॉर्मूला पर लगा दिए 2ab/a + b cos θ/2। वो कब होता कि जब 60-60 में बांटता, अभी बराबर नहीं बांटा है तो एंगल बाई सेक्टर लगने यहाँ नहीं जा रहा है। तो हम 1/2 ab sin थीटा लगाए, 1/2 16 × 15
और ए बी साइन थीटा हो गया, और साइन टोटल कितना हो गया 20, 120 डिग्री। 75 और 45 साइन 120 डिग्री बराबर 1/2 16 गुना एक्स साइन कितना डिग्री 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री प्लस 1/2 एक्स गुना 15 साइन कितना डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री, साइन 45। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। अच्छा सभी में 1/2 काट देते हैं, 1/2 1/2 1/2 कट गया, यहाँ आ गया 16 गुना 15 और साइन 120 डिग्री का मान जानते हैं सर। आप लिखिएगा कि साइन 120 का 90 प्लस और 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है। कॉस कितना डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/, कॉस 30 का मान हो गया √3/2। यहाँ आ गया √3/2 बराबर इस 16 x कॉमन ले लेते हैं, x हम कॉमन लिए तो ये आ गया 16 गुना साइन 75 डिग्री का मान √3 प्लस 1/2 और प्लस का 15/√2 साइन 75 डिग्री का मान कैसे आया पता चला। इससे पहले साइन रूल में बताए हैं, साइन 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1/2 और कॉस 15 या साइन 75 डिग्री का मान √3 प्लस 1/2 हुआ। ये √2 से हम इसे काटते हैं 8 को, क्या कर दिए 8 को काट दिए। अब यहाँ से √2 रहने देते हैं। अभी ये 2 से कितना बार में कट गया, 15 अंठे कितना हो गया 120 √3 बराबर x इंटू का ये √2 कॉमन ले लेते हैं सर। √2 क्या ले लिए कॉमन का मतलब एलसीएम। अच्छा 8 से गुना करेंगे तो ये वाले हो जाएगा 8 √3 प्लस का 8 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 23 प्लस कितना हो गया 8 √3 और √2 से यहाँ गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √6। x बराबर 120 √6 और बटे में आ गया 23 प्लस 8 √3। ये आपको p q और s का मान आ गया। q s का मान कौन सा ऑप्शन है देखिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार आराम से इसे छापिए और 2 बार और इसे समझना भी है। ऑनलाइन वाले का कमेंट आज नहीं आ रहा है, तो जब भी इस तरीका से आपको मान दिया जाएगा अलग अलग कोण, साइन रूल से एरिया को इक्वल कर देंगे। साइन रूल 1/2 AB साइन थीटा। नहीं कह रहा है कि आ रहा है सर, समझ रहे हैं ना, ठीक है आराम से समझो, समझदार हो गया ऑनलाइन वाले। अब एक बटा दो कैसे कटा, जो बात आया समझ में, सब में है। नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 यहां से क्या ले लेना है कॉमन, तो भी कट जाएगा। x बराबर 120 √6 बटे 23 प्लस 8 √3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इधर से भी साइड हो जाए, साइड कर दो पूरा। एक बार आराम से छापो, 2 बार बताते हैं। सिर्फ हो जाए लगता है वही पूछेगा, हो जाए हो जाए पूछेगा ये वाले ना 1/2 AB साइन थीटा ना, ये पूछेगा। सब थ्योरी के स्थान पर कुछ कुछ दूसरा लिखवा देगा ये सब। ये समझ में आ गया है, एक बार समझिए, एक बार हो जाएगा, उसके बाद अगला सवाल।
एक बटा दो ए बी साइन थीटा, ए के स्थान पर 16, बी के स्थान पर, अच्छा पूरा एंगल कितना है 120, छोटा वाले इस ट्रायंगल में आए 1/2 16 गुना एक्स साइन कितना 75 प्लस इस छोटे में आए 1/2 एक्स गुना 15 साइन 45 डिग्री और साइन 75 का मान √3 प्लस 1/2 √2 और साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया कहिएगा 1/√2 15/√2 √2 एलसीएम ले लिए 23 प्लस 8 √3 एक्स का मान निकाले तो 2 यहाँ आके क्रॉस गुना हो गया √2 गुना √3 रूट कितना आ गया 6 और 120 √6/23 प्लस 8 √3 8 √3। 1 मिनट में किसी को जिंदगी नहीं बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला क्या होता है जिंदगी बदल सकती है। और आप लोग तो 1 मिनट में फैसला वही लेते हैं कि एक बार सर जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाएंगे। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल उसे बदल कर दिखाएंगे। आंसर करो। ये वाले आंसर कर दिया तो सिर्फ शायरी ही चलेगा, आज क्लास नहीं होगा। ये परिमाप दे रखा है सर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, और परिमाप दे रखा है कितना। सब पेरीमीटर आपको फिक्स है, क्या है पेरीमीटर फिक्स है। इफ यदि परिमाप आपका फिक्स है, यदि पेरीमीटर आपको फिक्स है सर, तब जो मैक्सिमम एरिया होता है, मैक्सिमम एरिया वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। अगर आपको पेरीमीटर फिक्स है तो मैक्सिमम एरिया समबाहु त्रिभुज का होता है। कभी कभी आपको पूछ देगा कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप यदि कांस्टेंट है तो मैक्सिमम एरिया किस त्रिभुज में होगा, समकोण त्रिभुज में, समबाहु में, विषम बाहु में कि समद्विबाहु में, किसमें होगा समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझ में आ गया ना, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर इस समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तब प्रत्येक भुजा नहीं निकल जाएगा, प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20-20। यदि परिमाप आपको 60 है, 60 कौन कहा था, परिमाप भी 60 और भुजा भी 60, तो 60/3 छूट गया था, कोई बात नहीं। तब इसका भुजा आ गया कितना 20 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है याद, न भी याद है तो चिंता की कोई आवश्यकता। समबाहु त्रिभुज का सब भुजा आपस में क्या होता है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा होता है ना, तो 1/2 गुना ए और साइन 60 डिग्री का मान √3 कितना, तो आप कहिएगा कि √3/4a²। भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1/2 ए बी साइन थीटा याद रखना है। अच्छा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है पता, P गुना B ना होता है 1/2 गुना P गुना B, हाफ ए हाइपोटेनियस है, तो यहां से भी वही आता है 1/2 गुना ए बी साइन थीटा, और यहाँ साइन कितना डिग्री है, और साइन 90 डिग्री होने के कारण 1/2 गुना P गुना B होता है। कहीं भी किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल है और बीच का भुजा दिया है तो क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा। समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कहाँ से आया 1/2 ए बी साइन थीटा, समकोण से भी आ गया 1/2 ए बी साइन थीटा। अच्छा मैक्सिमम एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल देंगे, √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर 20 गुना 20, और 20 से कट गया 4 से 5 बार में 100 रूट कितना हो गया सर
और √3 का मान होता है अप्रोक्सीमेट 1.732 होता है ना, तो ये हो गया 173 दशमलव। किसी भी त्रिभुज अगर परिमाप 60 है तो उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया होगा 173.2। इससे ज्यादा तो 174 क्या कर रहा है, 174 किसी भी कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। आप कहिएगा कि मिनिमम एरिया सर, मिनिमम एरिया का मतलब कि वो तीनों भुजा को, तीनों शीर्षों को एक ही लाइन पर लेके चले आइए, और एक ही लाइन का मतलब त्रिभुज नहीं निर्माण होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हम लोग लाए, और मैक्सिमम लाने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल करना पड़ा। ये आराम से छाप लीजिए कि यदि परिमाप फिक्स है तो मैक्सिमम एरिया समबाहु त्रिभुज का होता है। किस त्रिभुज का होता है, समबाहु त्रिभुज का। मैक्सिमम एरिया समबाहु त्रिभुज का। ये सब तब क्लियर रहेगा कि प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना पड़ेगा, अधिक से अधिक। छपा गया। 1.732 किसका मान हम लोग रखे, √3 का। चाहे √3 का मान है, √3 को परमेय संख्या हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि यह परमेय संख्या डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। इसका लगभग मान हम लिखे 1.732, आगे भी मान इसका बढ़ता जाएगा। फोन आ गया क्या, इसको कोपसा में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, आओ आगे बढ़ जाए। कोपसा में बहुत सारा लोग मिलता है, वो कहता है कि सर फोन से ज्यादा परेशान है। परेशान रहेगा ना, इसका आंसर करियो तो कितना आ रहा है। कह रहा है त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 8 और दूसरी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। अभी पूछ रहा था कि नहीं हो सकता है, अभी पूछ रहा है कि हो सकता है। अच्छा, अभी पेरीमीटर दिया है, नहीं दिया है सर, पेरीमीटर नहीं दिया है, तो भी हम लोग का एरिया निकालना है कि कौन सा हो सकता है, आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, आपको 2 भुजा दिया, कितना कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, और कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। अगर ये बीच का कोण हमें पता चल जाएगा तब एरिया नहीं निकल जाएगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, आप कहिएगा कि सर 1/2 AB साइन थीटा 8 गुना 5 साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा है 60, 45 नहीं है। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा सर, कि जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। आगे आएंगे ट्रिगोनोमेट्री में तो पढ़ेंगे। साइन और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, और किस पर होता है सर, 90 डिग्री पर। किस पर होता है, 90 डिग्री पर। तो थीटा का मान 90 रहेगा। उस समय इनका एरिया हो जाएगा 20 गुना 1, कितना होगा, 20। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, 20 से ज्यादा, 20 से छोटा हो सकता है। तब यहाँ आपको 24 क्या कर रहा है, 24 होगा, नहीं होगा। कौन कौन होगा, 20 और 5। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ मैक्सिमम एरिया निकाले, और मैक्सिमम होने के लिए थीटा 90 रहने की आवश्यकता है, तब मैक्सिमम एरिया 20 होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये 24 क्या कर रहा था, 24 को हटा दिए, 20 या तो 5, ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। अच्छा, एक फिक्स पेरीमीटर था, वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया मैक्सिमम एरिया में, और आपको 2 भुजा दिया रहेगा, तो वो बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90। कभी कभी भुजा पूछ देगा, ये 8 है 5 है, और कहेगा कि ये भुजा तीसरा भुजा क्या होगा, निकल जाएगा ना।
पाइथागोरस पर में लगा देंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आगे बढ़ जाएं, एक बार और, दो बार और बताएंगे। ये दो भुजा दे रखा था, आप लोग कहिएगा दो भुजा ऊपर ही क्यों लिखे, नीचे भी कहीं भी लिखेंगे तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। वो कौन सा कोण था पता नहीं है, थीटा है। अगर दो एंगल और दो भुजा और बीच का जो कोण दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 1/2 AB साइन थीटा। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान के लिए ये मैक्सिमम एरिया होगा। और साइन मैक्सिमम का मान कितना होता है, 1। थीटा बराबर कितना डिग्री पर, 90। अच्छा, एक से ज्यादा ही क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है सर वो P/H होता है। लंब बटा कितना होता है, कर्ण, और कर्ण होता है बड़ा और लंब होता है, इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर ऊपर कर्ण रहता नीचे लंब रहता तो 1 से बड़ा हो सकता था। थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिए तो इसका मान कितना हो गया, 20। मैक्सिमम 20 एरिया होगा, 24 वाले नहीं, 20 या 5। अगर आपको पूछता कि तीसरा साइड का मान निकालिए, निकल जाएगा। पूछता कि तीसरा साइड कितना होगा तो आप कहिएगा मैक्सिमम एरिया के लिए ये 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा साइड x बराबर √8 के स्क्वायर 64 और 5 के स्क्वायर कितना, √89, √89। तीसरा साइड पूछेगा कि त्रिभुज के मैक्सिमम एरिया के लिए तीसरा साइड कितना होना है, तो तीसरा साइड कितना होना पड़ेगा, 89। किस पाइथागोरस पर में से, कौन सा पर में से, पाइथागोरस। सिमिलर ऐसा ही एक सवाल 99 का आप आंसर करिए। 15 आ गया, 8, 15 और 17। ये 15 वाले तो महापिकुलियर है और 500% गलत हो गया। 1-2% नहीं, 500% गलत, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमें निकालना है और 90 डिग्री वाला 17 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना, 17 से बड़ा। ऐसा ना कि जहां मन पे आए वहां ट्रिपलेट लगा दिए। 90 डिग्री के सामने निकालना है। सर सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे तब आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा आप लोग को समझ में। ये आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर और एक 17 और तीसरा भुजा x है। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा तो x के किस मान के लिए होगा, तो हम कहेंगे x के किस मान के लिए, ट्रायंगल का होगा आपको मैक्सिमम एरिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मैक्सिमम आपको रखना है तो उस समय थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। थीटा का मान 90 होना है और 90 हुआ तो 90 के सामने x है सर, ये 15 नहीं करेंगे। x बराबर आप कहिएगा, x का जो मान हुआ वो √8 के स्क्वायर कितना, 64 और 17 के स्क्वायर 289। 64 और 289 ऐड कर दीजिएगा, 6 4 9 4 13, 8 और 6 14 1 15 का 5 300 कितना, 53। ये √353 ऑप्शन में है ऐसा। अच्छा आप कहिएगा कि सर 18 का स्क्वायर 324 होता, अगर ये 324 रहता तब मान आ जाता, x का मान 324 से ज़्यादा होगा और x का जो मान होगा ये 361 से कम होगा। मतलब 18 और 19 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 18 19, 18.5 से भी ज़्यादा, 19 के लगभग में होगा। किसके लगभग में, 19 के, क्योंकि 8 कम रहा है और 19 के लगभग में 18 से, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, ज़्यादा सोचना भी नहीं था। 18-19 के बीच में 18.79, 18.79 ऑप्शन नंबर सी। 15 वाला महापिकुलियर था कि नहीं, अपने आप में तुलना करिए। 8, हाँ सर, थीटा हम नहीं समझ रहे हैं। 8 और 17 के बीच में क्यों ले रहे हैं, किसके बीच में लें, 8 और, तो 8 और x के बीच में लेंगे सर, तो x हमको मैक्सिमम एरिया कैसे निकलेगा, हमको x को मैक्सिमम बनाना है ना,
किसको मैक्सिमम बनाना है? एक्स को। कह रहा है कि त्रिभुज के एक्स के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो एक्स को अधिकतम बनाना है, एक्स के साथ 90 डिग्री ले ली। और जो 90 डिग्री होगा तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है? नहीं, समकोण त्रिभुज हो सकता है। इनको का नाम था कि यहाँ 90 डिग्री ले लीजिए सर, और यहाँ 90 डिग्री लेंगे तो एक्स का मान छोटा आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ना। आप बताइए कि 15 मैक्सिमम है कि 18.79 मैक्सिमम है? कौन सा मैक्सिमम है? 18। तब मैक्सिमम पूछ रहा, तब मैक्सिमम 90 डिग्री के सामने होता। 361 कहाँ से आया? वो और महापिकुलियर है। ये 353 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 300 और 353 के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर 300, मतलब 18 और 19 के बीच में मान होगा। 18 से बड़ा और 19 के छोटा 18.79। 361 कहाँ से आया? बात आया समझ में? 353 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 300 और 353 के जस्ट पहले क्या हो गया? 300, बाद में 361, पहले 324। 324 18 के है और 361 किसका है? 19 के है। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। ये तो और बेहतरीन सवाल है। कह रहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में भुजा बीडी त्रिभुज एबीसी को दो बराबर परिमाप वाले त्रिभुज में बांटता है। अभी तक क्षेत्रफल में बांट रहा था, ये परिमाप को बराबर बराबर बांटना है। किसको बांटना है? परिमाप को। तब बीडी भुजा की लंबाई क्या होगा जब AC 100 है, BC 80 है और BC 90 डिग्री दिया हुआ है। B और C का मान आपको 90 डिग्री दे रखा, 90 डिग्री दे रखा। सर 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। असमकोण त्रिभुज में एक वाले कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये A है सर, और ये B पर 90 डिग्री है, समकोण है, और ये आपको C है। A और C दे रखा है 100, A और C 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, और B और C 80 सेंटीमीटर दे रखा है, 80। तो हम इसे कहेंगे कि ये 60 सेंटीमीटर होगा। ट्रिपलेट से 6, 8 और 10, तो एक एक जीरो और चुपका दिए, 60, 80 और 100। ये ट्रिपलेट से 60 निकला। आपको कह रहा कि B और D इस तरीका से आप रेखा खींचिए। ये लंब भी नहीं है, कोण अर्धक भी नहीं है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज का परिमाप आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम कहेंगे कि BD की सबसे पहले आपस में लंबाई जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा, है ना? दोनों में कॉमन। त्रिभुज ABD में भी BD है और BDC में भी BD है। तो ये BD की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, ये BD दोनों में कॉमन है। हमें लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा AB और BC पर और AD और DC पर। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाले 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना? ये 60 है, तो ये कितना है? 80 है। तो इन दोनों त्रिभुज को इस तरीका से बंटवारा करेंगे कि एक 20 सेंटीमीटर कम हो जाए और एक 20 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाए। बंटवारा कर दें, 20 सेंटीमीटर कम और 20 सेंटीमीटर ज़्यादा, 60 और अब परिमाप जोड़ कर देखेंगे तब बराबर हो जाएगा। 80 और 40, 60 और 60, 120। आया बात समझ में? और नहीं आया समझ में तो भी कोई बात नहीं है। एक को मान लीजिए आप x, एक को x माने तो दूसरा हो गया 100 माइनस x। परिमाप ऊपर वाले त्रिभुज को जोड़ रहे हैं। 60 प्लस BD और प्लस का x, और नीचे वाले त्रिभुज का परिमाप BD प्लस 80 और प्लस 100 माइनस x। अच्छा, BD और BD दोनों में कट गया, यहाँ आ गया 60 प्लस x। ए साइड चलाता है, x और x कितना हो गया? 2x, और 80 जाके घट गया तो 120 हो गया। x बराबर कितना आ गया सर? जब x का मान 60 आ गया तो ए वाले 60 सेंटीमीटर हो गया, और ए वाले कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर, 40।
ये बात पहले समझ में आ गया। सबसे पहले एडी और डीसी का मान निकाले। अभी आंसर पर नहीं पहुंचे हैं, हमें मान किसका निकालना, बीडी की लंबाई क्या है और बीडी निकालना बहादुरी है। इसे पहले छाप लीजिए कि x बराबर 60 कैसे आया। ऐसे इसमें लॉजिकली डायरेक्ट लगा दिए थे तो 60 और 40 आया था। आप बताइए कि जब दो भुजा दिया रहे और बीच का कोण दिया रहेगा और साइड की लंबाई निकालना है तो साइन रूल लगता है कि कोसाइन रूल, साइन रूल, यही बहादुरी है। दो भुजा और एक कोण तक कोसाइन ना, और दो कोण एक भुजा तब ना साइन रूल। दोनों नोट में करके लिखाए थे ना कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा रहेगा तो साइन रूल, और किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा रहेगा तो लेंथ निकालने के लिए कोसाइन रूल लगाएंगे और रेशियो लगाने के लिए साइन रूल लगाएंगे। कौन सा रूल, साइन रूल। ये छपा गया, छपाया है। अब कोसाइन लगाने जा रहे हैं। कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं, कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं। यहाँ मान आपको आ गया 160 है और एक का मान आ गया 80। एक का मान कितना आ गया सर जी, 60, और ये वाले कितना है, 40 है। 80 का है 40। ये वाले मिटा देते हैं और हमें कोसाइन रूल लगा करके बीडी का मान निकालने जा रहे हैं। बीडी का मान निकालेंगे। अच्छा, बीडी को हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट की, एक के होगा। एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स ऊपर मान चुके थे। क्या मान लिए, के। आप बताइए कि बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में कॉस सी का मान आप बता सकते हैं। तो आप कहिएगा कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसके लिए कॉस सी के लिए लंब हो गया 60, आधार कितना और कर्ण कितना, तो ये आधार बटे कर्ण 80 बटे 100 कट गया, कितना हो गया 4/5, 4 और अभी बड़े वाले में लगा दिया। अब छोटा वाले में हम कॉस सी लगाएंगे तो कहिएगा कि कॉस थीटा बराबर सामने वाले भुजा को हमें क्या करना है, स्क्वायर करके, ऊपर में स्क्वायर करके घटाना है और नीचे में उसे क्या करना है, हटाना है। अब यहाँ भी कोसाइन रूल लगाने से पहले थोड़ा सा और समझना होगा कि इतना बड़ा बड़ा नंबर है, ये कोसाइन रूल लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम इसे छोटा कर दिए। 60 से कट गया 3 बार में, 20 से कट गया ना 60, और ये 80 कट गया 4 बार में, और ये कट गया कितना बार में, 2 बार में, और ये वाले कितना बार में, 3 बार में। हम किस त्रिभुज में लगाने जा रहे हैं, ट्रायंगल बी डी और सी में कॉस सी लगाने जा रहे हैं। लेकिन कितना से काटे हैं, ध्यान देना, कितना से, तो लास्ट में हम लोग 20 से क्या करना पड़ेगा, गुना। 20 से जो भाग दिए हैं लास्ट में 20 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 20 से काट दिए, रेशियो आया 3, 4, 2 और 3। कॉस सी सामने वाला घटा दिए, बचा 4 का स्क्वायर, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस का 2 गुना किसके स्क्वायर आ गया, 2 के स्क्वायर, और बटे 2ab 2 गुना 4 गुना 2 आ गया। कॉस सी का मान कितना है, 4/5 बराबर 4 के स्क्वायर 16 दूना 32, 32, और प्लस का ये 2 दूना 4 दूना 8, माइनस का के स्क्वायर 4 दूना 8, और 8 दूना कितना हो गया 16। अच्छा, के स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे तो आप कहिएगा कि सर के स्क्वायर बराबर 16 चौक कितना, 64 में से 40 चला गया 24, 24/5। के का मान आप निकालिएगा तो 2 कितना हो गया 6, और बटे में कितना हो गया। अच्छा, हम गुना किस से, भाग किस से किए थे, 20 से। तो अब इसका जो ओरिजिनल मान आएगा वो 20 से गुना कर दीजिए। 20 गुना 2√6 बटे कितना 5 कट जाएगा। 4 से कितना बार में, 5 से कितना बार में, 4 बार में। 4 दूना 8√6, 8√6 आया कहीं, 8√6 कहीं गड़बड़ नहीं ना है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया।
ए वाले √5 नहीं किए थे, ये भी पिकुलियरे जैसा कर दिए। ये तो आपको 2 रूट आ गया ना, 6 चौं 24, 2 रूट कितना आ गया 5। 1 मिनट, ये बटा में √5 है सर। ये आ गया 20 गुना 2√6 और बटा में रूट कितना आ गया 5 आ गया। अब ये कटेगा √5 तो काट दीजिए √5। कितना बार में √5 कट जाएगा, ऊपर में √5 से गुना कर दीजिए और नीचे में √5 से गुना कर दीजिए। ये √5 से √5 कितना बार में 5 बार में, 4 दूना 8, 8 रूट कितना 30, 8 रूट 30। 30 और कहीं बाहर आ रहा है नहीं, ये तो ऐसा है कोई सवाल। 30 √5 है, 8 रूट 30 आ रहा। पहले इतना छापिए तो देखिए तो कहीं गड़बड़ नहीं ना है। cos c का मान 4/5 सही था, 80/100। फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया, cos c सामने वाला घटा दिए k² और 2 गुना ऐसा सही ना लिखे थे, ये 4 है ना, तो 2 गुना 4k² प्लस 2 गुना 2k² माइनस k, 2 गुना 4 गुना 2, सामने वाला को घटाए थे। एक बार छापिए ना, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगा। एक बार चेक कर दीजिए कैलकुलेशन कहीं और गड़बड़ है क्या। ये पूरा गड़बड़ है। 1 मिनट, 1 मिनट। ये कितना था आपको, ये क्यों मिटा दिए थे, यहां से सिर्फ मिटाना। ये 5 से इसमें भी ना गुना होगा सर, 40 में भी ना, आप लोग ध्यान दिए नहीं। 16 चौं कितना 64 और 40 पंचे कितना 200 और माइनस का कितना हो गया 5k²। तो ये साइड आ गया 5k², 200 में से 64 चला गया, 100 कितना आ गया 36, 136 k² बराबर 136/5। के का मान 136 अंडर रूट में, और रूट में कितना आ गया 5 आ गया। 136 कट जाएगा 6 से, 4 से काटे तो 4 तिया 12 और बचा कितना बार में 4 से काट दिए, 4 तिया का 12, हासिल कितना रहा 4 4 16, 34 बार में 34। फिर 34 कट रहा है ऊपर, 2 रूट कितना आ गया 34, 34 और कटेगा क्या, 4 4 16, 4 तिया 12 और 2 4 तिया 12, 4 से ठीक काटे थे ना, 4 4 16, 4 तिया 12 और 1 13। इतना अब तक पहले छापिए तो 4/5 और 20 से गुना हो जाएगा। ऑप्शन में कोई मिल रहा है, छापिए इसे। 40 गुना 5 नहीं समझ में आया, कहाँ 40 गुना 5 लिखे हैं सर, cos c बराबर cos c बराबर 4/5 कैसे आया, ये वाले 2 से गुना ऊपर, cos c तक लिखा हुआ है सही,
और सामने वाले भुजा के बर करके क्या कर दिए, घटा दिए। बाकी कितना है 4। अच्छा 2 से गुना कर दिए थे, यही ना बार बार गलती हो रहा है। तो ये 2 से बार बार गुना काहे कर रहे थे। तो 4/5, यहाँ 4 के स्क्वायर कितना हो गया, और 2 के स्क्वायर और माइनस का 2 गुना 4 गुना 2, यहाँ आ गया 16 और 4 20 माइनस के स्क्वायर बटे 4 दूना 8, और 8 दूना का कितना हो गया 16। 16 चौक कितना हो गया 64 बराबर का 100 माइनस का कितना हो गया आपको 5 के स्क्वायर। अभी सही है ना 64। 5 के स्क्वायर बराबर ये 36 आ गया, तक के बराबर आ गया 6 रूट कितना 5, और 20 से काट भी दिए थे ना, 20 से गुना कर दीजिए। 20 से जैसा ही गुना किए तो ये 20 गुना 6 रूट 5, और एक कट गया आपको कितना बार में सर 4 रूट 5 बार में कट गया 4 रूट 5, गुना कर दीजिए 6 चौक 24 रूट 5। किस ऑप्शन में है देखिए तो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोसाइन रूल लगाएं, सामने वाले का स्क्वायर करके क्या कर दिए घटा दिए, बाकी दोनों के वर्गों का योग 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, और नीचे 2 गुना 4 गुना मान निकाल दिए 6/√5, और ये 20 से गुना कर दिए तो 24 रूट कितना हो गया 5। अगले नंबर सवाल छपाया था ना, टाइम पहले पढ़ो ना तो टाइम हो गया। एक बार और समझना चाह रहा है, कह रहा है कि सर 4 3 कैसे आया, चाहे कैसे काट दिए 20 से काट दिए कितना बार में, और 20 से काट दिए 20 से काट दिए 20 से काट दिए 3 बार में, छोटा कर दिए न भी छोटा करिएगा तो भी मान आ जाएगा। आप डायरेक्ट cos c का मान लगाइएगा तो cos c बराबर सामने वाला k है कितना है 80 का स्क्वायर प्लस और माइनस का k स्क्वायर बटे 2 गुना 80 गुना, यहाँ से डायरेक्ट आपका मान आ जाएगा कितना 24√5, 24√5। क्लियर है, यहीं रहने भी देते हैं। तो विशेष कल नया कॉन्सेप्ट के साथ, कल नया कॉन्सेप्ट भी